एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और अगेन हम लोग आज रिपीट करेंगे प्रेपोजिशन। आज का टॉपिक प्रेपोजिशन पे है, लेकिन आप इसमें नोट करेंगे कि फिक्स प्रेपोजिशन पे ये सेंटेंस है जो एरर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो फिर से मैं वही कहूँगी कि अपनी कॉपी पेन को लेकर के तैयार हो जाइए और सबसे पहले आप सब सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद वीडियो को पॉज करके पहले आप उसमें फाइंड करिए कि फिक्स प्रेपोजिशन की एरर में क्या प्रेपोजिशन ठीक है। अगर ठीक है तो नो एरर, अगर है तो उसके रिप्लेस पे क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और मेरे एक एक सेंटेंस को देखेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक मैंने बताई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही विल सून रिकॉग्नाइज यू। वह तुमको जल्दी ही पहचान लेगा बिकॉज योर लुक्स रिजेंबल विद योर मदर्स। क्योंकि तुम्हारे जो नैन नक्श है, जैसे तुम दिखते हो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखते हो, ऐसा सेंटेंस कहता है। इस सेंटेंस में रिजेंबल वर्ड आया हुआ है। रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, अलाइक। रिजेंबल मीन्स अलाइक। तो रिजेंबल विद योर मदर्स नहीं होता है, कभी भी रिजेंबल विद नहीं आएगा। रिजेंबल के साथ विद सुपरफ्लुअस हो जाता है, इसलिए इस विद को हम लोग हटा देंगे। बस सेंटेंस अब बनेगा रिजेंबल योर मदर्स। ठीक है, समझ आया। इस सेंटेंस को लिख करके अपने साइड में जो रूल आपने लिखना है वो लिखना है, रिजेंबल के साथ कभी भी विद नहीं आता है, बस रिजेंबल अपने आप में अकेला होता है। डन। नेक्स्ट, सेंकी हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज। सेंकी जो कि जूनियर है अदर एम्प्लॉय से इन हिज ऑफिस हैज़ बीन प्रमोटेड, और वो उसको क्या है, प्रमोटेड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जो जूनियर वर्ड आया, मैंने आपको एडजेक्टिव में भी बताया था कि जितने भी आपके IOR वाले वर्ड होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं। मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स में देन लगाते हैं, लेकिन जितने भी ये IOR वाले वर्ड हैं इनके साथ कभी भी देन नहीं लगता है। अब इन्होंने यहाँ देन तो लगाया नहीं है, प्रपोजिशन लगा दिए इन, जो कि वो भी गलत है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ फिक्स है प्रपोजिशन आप टू लगाएंगे। तो जूनियर टू, इनको रिप्लेस करेगा टू। तो जो भी ये IOR वाले वर्ड हैं इनके साथ हमेशा आप प्रपोजिशन टू लगाएंगे। डन। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल, हमने वहाँ देखा लगभग 10 लोगों की भीड़, फाइटिंग बिटवीन देमसेल्फ, जो आपस में फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है देमसेल्फ, आपस में, तो ये दो से ज़्यादा है। बिटवीन हमेशा दो के लिए लगता है। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, लेकिन आपने ये एरर्स एक और आज इसमें मैं बता दूं। पहले तो इसमें बिटवीन की जगह अमंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है देमसेल्व्स है तो बहुत सारे हैं। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान देना है कि बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए तो लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस में यहाँ लिख दे रही हूँ ऐसे हो, ही द नेगोशिएशंस डैश इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। द नेगोशिएशन ऐसे करिए, विल बी हेल्ड। अब उसके बाद यहाँ प्रेपोजिशन मांगी है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेपोजिशन मांगी है। ठीक है, सेंटेंस है द नेगोशिएशंस विल बी हेल्ड डैश इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसमें अगर फिलर्स में ये आए और आपसे फिलर्स में बिटवीन और अमंग मांगे, तो बच्चे मोस्टली क्या गलती करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, तो वो यहाँ पे मोस्टली अमंग लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। बिटवीन का एक रूल और भी है, जब हम ये क्लियर कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं सब्जेक्ट को अलग अलग नाम बता करके, तब वहाँ पे बिटवीन ही आता है। बिटवीन का मीन्स है के बीच में। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है अलग अलग नेम से, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, इसलिए यहाँ पे बच्चों अमंग नहीं यूज होगा, यहाँ पे बिटवीन वर्ड यूज होगा। ठीक है, बिटवीन प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपने देखा, जब क्लैरिफाई कर दिया जाए सब्जेक्ट्स को, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब वहाँ पे बिटवीन यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे क्लियर नहीं होता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देमसेल्व्स दिया हुआ है, आपस में लड़ रहे थे अबाउट 10 पीपल, तो वहाँ पे आप अमंग यूज करेंगे। डन। नेक्स्ट,
राम इज अ वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। राम बहुत अच्छा पेंटर है लेकिन उसकी जो पेंटिंग है इजीली क्या है, पहुंच नहीं है पब्लिक तक। तो एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच, तो एक्सेसिबल के साथ विद नहीं लगता है, एक्सेसिबल के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है। एक्सेसिबल टू होता है पब्लिक तक पहुंच है नहीं है, तो एक्सेसिबल टू द पब्लिक, नॉट एक्सेसिबल विद द पब्लिक। डन। तो आपने इस सेंटेंस के साइड में लिख लेना है, एक्सेसिबल टू होता है, एक्सेसिबल विद नहीं होता है, जिसका मतलब होता है पहुंच होना। नेक्स्ट, ही एश्योर्ड मी दैट, उसने हमें विश्वास दिलाया, ही शुड अबाइड विद माई डिसीजन इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में वो मेरे निर्णय का साथ देगा या मेरा साथ देगा, मेरे हर निर्णय में मेरे साथ रहेगा, ठीक है, या पालन करेगा। अबाइड बाय मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पे अबाइड बाय होता है, अबाइड विद नहीं, तो यहाँ पे आप अबाइड बाय करेंगे, विद को रिप्लेस करेगा बाय, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन है, अबाइड के साथ बाय लगेगा, ना कि अबाइड विद, ठीक है। अबाइड बाय मतलब होता है पालन करना। डन। नेक्स्ट, आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 8 ब्लॉक्स, हमारी जो सोसाइटी है, कंप्राइज मतलब होता है मिलकर बनाना, से मिलकर बनाना। किससे बनी है? 8 ब्लॉक से और 48 फ्लैट से, इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में वो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो 8 ब्लॉक और 48 फ्लैट से मिलकर के बनी है। तो कंप्राइज मतलब होता है मिलकर के बनाना। तो यहाँ पे यही एरर है, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, और दोनों का मतलब ही होता है से मिलकर के बनाना। तो आप इस रूल के साइड में लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ होता है लेकिन कंप्राइज ऑफ कभी भी नहीं होता है, और दोनों का मीन सेम ही है, जिसका मतलब है से मिलकर के बना होना, ठीक है। तो याद रहेगा कंप्राइजेज ऑफ नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। डन। नेक्स्ट, राम इज एक्कस्टम्ड विद सफरिंग, राम जो है सहन करने वाला हो गया है। एक्कस्टम्ड मतलब होता है आदी हो जाना, ठीक है, आदी होना, अनुकूल होना। तो राम इज एक्कस्टम्ड विद सफरिंग मतलब सहन करने के अनुकूल हो गया, आदी हो गया है, और हार्ड वर्क करने वाला हो गया है, क्योंकि एज ही हैज़ टू सपोर्ट अ बिग फैमिली, क्योंकि उसको एक बिग फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्कस्टम्ड विद दिया हुआ है, एक्कस्टम्ड विद कभी भी नहीं होता है, एक्कस्टम्ड अपने आप में अकेला होता है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, राम इज एक्कस्टम्ड सफरिंग एंड हार्ड वर्क, ठीक है। अकस्टम्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, इन्होंने यहाँ पे विद लगा करके दे दिया, जो कि रॉन्ग है। आप यहाँ पे इसके सेंटेंस में साइड में लिखेंगे एक्कस्टम्ड विद कभी नहीं होता है, एक्कस्टम्ड अपने आप में सिंगल होता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट, सम अननोन पर्सन, कुछ अनजान लोग केम आए एंड अटैक, और अटैक किया ऑन हर विद एन आयरन रॉड, उसके ऊपर एक लोहे की रॉड से। कुछ अनजान लोग आए और उन्होंने अटैक किया उस पर, कोई लड़की है, हर दिया हुआ है लोहे की रॉड से। अब देखिए, जब भी आपका यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कंजंक्शन, देन फिर से वर्ब, ठीक है। तो वर्ब प्लस वर्ब कंजंक्शन, बहुत अच्छा रूल। कंजंक्शन के इधर भी जैसा आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वैसे इधर होती है, इधर वर्ब है, इधर वर्ब है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है, अटैक के साथ कभी भी ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अटैक जब आपका वर्ब की तरह काम करेगा, आपके सेंटेंस में अटैक वर्ब की तरह है, तो ऑन प्रीपोजिशन कभी भी नहीं लगाएंगे, वो सिंगल रहेगा। अटैक हर विद एन आयरन रोड, रूल कहता है कि कभी भी जब आपका अटैक वर्ब की तरह यूज होगा सेंटेंस में, तो आप उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। डन। नेक्स्ट, वन हु वायलेट्स अगेंस्ट द रूल शैल बी पनिश, जो रूल के अगेंस्ट जाएंगे उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। वन हु वायलेट्स अगेंस्ट द रूल, तो वायलेट्स के साथ कभी भी अगेंस्ट प्रीपोजिशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फिर से वन हु वायलेट्स, यहाँ पे वायलेट्स क्या है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो वायलेट्स भी जब भी कभी वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और यहाँ पे इन्होंने अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगा दिए जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि अटैक वर्ब की तरह यूज होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, वायलेट वर्ब की तरह यूज होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। डन।
नेक्स्ट, लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई, लक्ष्मण जो है एक आंख से अंधा है, सो कैन नॉट रीडिंग एंड राइटिंग इजीली, तो वो अच्छे से रीड और राइट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाइंड विद वन आई है, ब्लाइंड विद वन आई, ये गलत है, ब्लाइंड इन वन आई होता है, एक आंख से अंधे के लिए बोलते हैं ब्लाइंड इन वन आई, और ब्लाइंड विद गलत है, ठीक है। अगर आप किसी सेंटेंस में ब्लाइंड टू पाते हैं, अगर सेंटेंस ऐसे ही ऑलवेज ब्लाइंड टू मी, तो इसका मतलब है, साइड में लिख लीजिए ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू मतलब होता है इग्नोर करना। सेंटेंस ब्लाइंड के साथ अगर टू लगा है तो इसका मतलब है इग्नोर करना, अगर ब्लाइंड के साथ इन लगा है तो इसका मतलब है कि वो ब्लाइंड है एक आंख से, ठीक है। तो ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड टू भी राइट है, बस आपको सेंटेंस देखना है कि ब्लाइंड टू क्या सेंटेंस इग्नोर करने की बात कह रहा है, ठीक है, तो ब्लाइंड टू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके फिक्स प्रेपोजिशन आपने देखा है, इन सेंटेंसेस में मोस्टली वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा दिए जिसमें कि फिक्स्ड होता है कि नहीं लगाना है, और कुछ में फिक्स्ड होता है कि आपको लगाना है। तो ऐसे करके आपके 10 सेंटेंसेस हुए, आपने ये कॉपी में नोट करके साइड में रूल्स जरूर लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वॉच करते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू।